बूंद करके घड़ा भरता है और बूंद बूंद करके घड़ा खाली हो जाता है। ये मेंटेलिटी होती थी हमारी पुरानी पीढ़ी के लोगों में, जो ज़िंदगी भर खूब मेहनत करते थे, खूब मशक्क़त करते थे और पाई पाई करके जोड़ते थे कि भविष्य के काम आएगी, हमारे बच्चों के काम आएगी। लेकिन आज की पीढ़ी आज में जीती है, सेविंग्स भी करती है पर सेक्रीफाइस नहीं करती। एक रिटायर्ड ईमानदार सरकारी ऑफिसर की कहानी आपको सुनाती हूँ। ज़िंदगी भर खूब मेहनत करी, खूब मशक्क़त करी और अपने बच्चों को खूब अच्छे से पढ़ाया लिखाया, पाला पोसा और एक अव्वल ऑफिसर बना दिया। एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, तो एक सरकारी ऑफिसर था। एक बेटी थी उसकी, बहुत ऊंचे ख़ानदान में शादी कर दी। बेटों को भी बहुत अच्छी बहुएं उनके लिए लाकर, उन अच्छे ख़ानदान की बहुएं लाकर अपने घर को रोशन किया। धर्मपत्नी का स्वर्गवास हो चुका था और बेटे अपनी गृहस्थी में रच बस गए थे। पोते पोतियां भी थे, लेकिन कोई पढ़ाई में बिजी है, कोई कुछ, किसी के लिए भी उन भाई साहब के लिए टाइम नहीं था। एकाकी जीवन काट रहे थे और खुद को बहुत ही अकेला महसूस करने लगे थे। मन अंदर से कमज़ोर पड़ने लगा था, जीने की इच्छाएं नहीं रही थी और पता नहीं एक अलग ही तरह का मंजर था। ऐसी ही परेशानियों से घिरे हुए थे कि एक दिन बेहोश होकर गिर गए। अस्पताल ले जाया गया, डायग्नोस हुआ कि उनको ब्रेन ट्यूमर है। एक दोस्त उनको हमेशा सलाह देता था कि यार कभी अपने लिए भी जी लिया कर, ज़िंदगी भर इतनी मेहनत करी। भाभी भी बेचारी सारी ज़िंदगी ऐसे ही तेरे सरकारी नौकरी के चक्कर में कभी एंजॉय नहीं कर पाई लाइफ को और चली गई। कम से कम अब तो तू जी ले। अब तो बेटे भी ब्याह दिए, बेटी की भी शादी कर दी, सब तेरा सेटल हो गया, अब तो अपनी लाइफ को एंजॉय कर ले। बट उन्होंने कभी नहीं सुनी। सारी ज़िंदगी भी ऐसे ही किया और अभी भी यही करते रहते थे कि भाई बच्चों के लिए है, जो भी है मेरा, मैं क्या, मेरी ज़िंदगी तो कट गई। आज वो दोस्त अपने दोस्त की बीमारी को सुनकर फिर उससे मिलने के लिए आया और उससे कहा, भाई डॉक्टर ने कहा है कि अब ज़िंदगी के तेरे पास सिर्फ 2 महीने बचे हैं, अब तो जी ले यार। दोनों दोस्तों ने डिसाइड किया कि चलो पहाड़ों में कहीं घूम के आया जाए। हिल स्टेशन गए, वहाँ की वादियाँ, वहाँ की हरियाली, वहाँ के मौसम ने, और ज़िंदगी सिर्फ 2 महीने की बची है, मन में कहीं ये भी था। तो उसके चक्कर में दोनों दोस्तों ने खूब एंजॉय किया, खूब मस्ती करी। मेडिटेशन करते थे, मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, दिन में भी खूब मस्ती करते थे, आराम से सोते भी थे होटल के अंदर, खूब अच्छे से खाना पीना कि भाई कुछ दिन की तो ज़िंदगी है, जो मर्जी खाओ पियो उड़ाओ, कुछ भी करो, कुछ भी नहीं सोचा था। बच्चे जो वहाँ पर थे शहर के अंदर, वो यही सोचते थे कि चलो शायद पापा का टाइम आने ही वाला है, अब गए हैं छुट्टियाँ एंजॉय करने के लिए, उनको करने दो। ये मन में था कि पापा को कुछ हो जाए तो इसकी फिक्र नहीं थी। ये ज़रूर पता था कि पापा ने हमारे लिए प्रॉपर्टी बना के रख रखी है। खैर, उन भाई साहब ने वहाँ पर खूब एंजॉय किया अपने फ्रेंड के साथ और वापस आकर जब 2 महीने हो गए तो अपने बच्चों से कहा कि भाई चलो जाने का वक्त हो गया है, शायद हॉस्पिटल ले चलो मुझे और देखते हैं टेस्ट करवा के क्या रिपोर्ट आती है। टेस्ट करवाया गया, डॉक्टर रिपोर्ट देखकर हैरान, अचंभित और बहुत खुश कि ये कैसे हो गया, ये कुदरत का करिश्मा है। आप कहाँ, मैं आपको कह रहा था कि सिर्फ 2 महीने की ज़िंदगी बची है और आज मैं ये रिपोर्ट देखकर हैरान हूँ। वो कहता था ये मेरे दोस्त का कमाल है, इसने मुझे हमेशा ज़िंदगी जीने की नसीहत दी, हमेशा ज़िंदगी को जीने का पाठ पढ़ाया और इसके कहने पर और आपके ये कहने पर कि भाई अब मेरे पास सिर्फ 2 महीने की ज़िंदगी बची है, मैं हिल स्टेशन पे जाकर अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन खूब एंजॉय करके आया। उसने कहा, अंकल जी अब ये आपके आखिरी के दिन नहीं थे, अब तो आप ज़िंदगी जी भर के जियो। आपका ब्रेन ट्यूमर नाम का कोई बीमारी नहीं है, अब आपकी सारी नसें खुल गई हैं, ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छे से हुआ है और आप एकदम फिट हैं। अब ज़िंदगी को भरपूर जिए। तो देखा, मन की स्थिति ने परिस्थिति को बदल दिया। कहते हैं ना, सांस है तो आस है और आस है तो सांस है। ज़िंदगी को बेतकल्लुफ़ी से जिए। एक ही ज़िंदगी है, आपकी ज़िंदगी है, उस पर 100% आप ही का अख्तियार है, तो उसको जिए, भरपूर जिए। एकाकी जीवन को ऐसे ना समझे कि आप कमज़ोर पड़ रहे हैं, उसी को अपनी ताकत बनाइए, उठिए। गीता में साफ शब्दों में लिखा है कि कमज़ोर तू नहीं, तेरा वक्त है और वक्त परिवर्तनशील होता है, अपने हाथ में है। बदलिए खुद को भी, खुद की ज़िंदगी को भी और इस वक्त को भी।
अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगे तो मेरे चैनल डार्क टू लाइट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे शेयर को मेरी स्टोरीज़ को शेयर कीजिए। और आपको भी अगर कुछ बातें अच्छी लगती हैं और अपनी ज़िंदगी को कुछ अनुभवों को आप शेयर करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। हम इस प्लेटफॉर्म पे सबके साथ उसको शेयर करेंगे। फिर मिलूंगी एक नई बात के साथ, एक नई मुलाकात के साथ, सुगंध के साथ। डार्क टू लाइट, अ जर्नी विद सुगंध में। नमस्कार।